वेरी गुड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपको बेसिक स्पेलिंग रूल्स सिखाऊंगा बच्चों। ये भी हमारे इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जो हमें सीखना ज़रूरी है। अगर हमें स्पेलिंग नहीं आएंगी तो हम कहाँ पढ़ पाएंगे, इसलिए सीखना ज़रूरी है। आओ बच्चे सीखते हैं बेसिक स्पेलिंग रूल्स। आज हमारा विषय होगा। सबसे पहले शॉर्ट वोवल रूल्स। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा शब्द होगा जिसमें 3 अक्षर होंगे, दोनों साइड में कॉन्सोनेंट और बीच में वोवल। कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, बीच में वोवल होगा दोनों कॉन्सोनेंट के। तो वो जो वोवल होगा उसकी आवाज़ धीमी पड़ेगी, उसकी आवाज़ धीमी होगी। जैसे व्हेन वन सिलेबल वर्ड्स हैव अ वोवल इन द मिडल एंड द वोवल यूजुअली हैज़ अ शॉर्ट साउंड। फॉर एग्जांपल, कैट, CAT cat, DOG dog, MAN man, HAT hat, MOM mom, DAD dad, GOT goat. If the letter after the vowel, if the letter after the vowel is F, L और S, जब वोवल के पीछे F, L और S आए तो वो जो पीछे कॉन्सोनेंट F, L और S आएगा वो डबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, STAFF स्टाफ, BALL बॉल, PASS पास। आगे देखो बच्चों, टू वोवल्स टुगेदर, जब दो वोवल इकट्ठे हों, दो वोवल इकट्ठे हों। व्हेन टू वोवल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, जब दो वोवल एक दूसरे के अगल बगल आएँ। द फर्स्ट वोवल इज यूजुअली लॉन्ग, जो पहला वाला वोवल होता है उसकी आवाज़ लंबी होती है, और जो पीछे वाला वोवल होता है उसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है। द फर्स्ट वोवल इज यूजुअली लॉन्ग एंड द सेकेंड vowel is silent. For example, MEAT meat, SEAT sheet, PLAIN plane, RAIN rain, GOAT goat, ROAD rod, LIE lie, PIE pie। ये देखो, SEAT seat, पहला जो वोवल हमारा E है, दूसरा वोवल हमारा क्या है? A। SEAT, तो जो E है, E का ही साउंड लगेगा इस साथ। सीट। PLAIN प्लेन, तो ए का साउंड आया। RAIN रेन, ए का साउंड आया, ए वोवल है ना। GOAT गोट, ओ वोवल है तो ओ का आया, GOAT गोट बना। ROAD रोड, इस प्रकार से R और रो बना रोड, यानी कि LIE लाई, PI पाई। आगे देखो बच्चों, वोवल कॉन्सोनेंट ई, जब कोई शब्द हो उसके जो लास्ट अक्षर में पहले वोवल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर ई आएगी। जो पहले वोवल होगा इसकी लंबी आवाज आएगी, लंबा साउंड होगा उसका, और जो ई है ये साइलेंट रहेगी। पीछे वाली ई है ना, वो साइलेंट रहेगी। व्हेन अ शॉर्ट वर्ड ऑफ द लास्ट सिलेबल ऑफ अ लॉन्गर वर्ड एंड्स इन द पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट ई, देन द फर्स्ट वोवल्स इज यूजुअली लॉन्ग एज द ई इज साइलेंट। ई साइलेंट है, जैसे कि PLAC प्लेस, पहले ए है वोवल, फिर सी क्या है? कॉन्सोनेंट, फिर ई। जो ए है इसकी आवाज़ आएगी लंबी आएगी आवाज़, लेकिन ई जो है साइलेंट रहेगा। PLAC प्लेस, CAKE केक, MIC माइस, VOTE वॉट, MUTE म्यूट। ओके बच्चों, आगे देखिए। वाई एज आ लॉन्ग आई, अगर कोई छोटा सा अक्षर है उसके पीछे वाई है तो उसकी आई की आवाज़ आएगी, लेकिन उसमें कोई भी वोवल नहीं होगा, उस अक्षर में कोई वोवल नहीं होगा। जिस प्रकार से द लेटर वोई मेक्स द लॉन्ग साउंड ऑफ आई, लंबी आवाज़ आएगी आई की। व्हेन इट्स कम एट द एंड ऑफ द शॉर्ट वर्ड दैट हैज़ नो अदर वोवल, उसमें कोई वोवल नहीं होगा। जैसे CRY क्राई, TRY ट्राई, MY माई, FLY फ्लाई, BY बाय, HI हाई। ओके बच्चों, आगे देखो। वाई एज आ लॉन्ग ए, वाई होगा, वर्ड जो होगा उसके पीछे वाई होगा, लेकिन उसमें ई की साउंड होगी। किस साउंड होगा? ई का, और वो भी का लंबा साउंड होगा। व्हेन वाई और ई वाई एंड्स अ वर्ड इन एन अनएक्सेंटेड सिलेबल
द वाई हैज द लॉन्ग साउंड ऑफ ई। ओके, फॉर एग्जाम्पल MONEY मनी, HONEY हनी, MANY मैनी, KEY की, FUNNY फन्नी। दोबारा बताता हूँ, MONEY मनी, HONEY हनी, MANY मैनी, KEY की, FUNNY फनी। आगे देखो बेटे, आई बिफोर ई, जब आई बिफोर ई, जो ई के सामने आई आएगी और वो उसमें सी नहीं होगा, उसमें सी शब्द नहीं होगा। जैसे व्हेन आई बिफोर ई, व्हेन द साउंड इज लॉन्ग ई, किसका साउंड आएगा? ई का साउंड लंबा हो जाएगा। एक्सेप्ट आफ्टर द लेटर सी, एक्सेप्ट लेटर आफ्टर द लेटर सी। एग्जाम्पल, उसमें मतलब सी वाला अलग होगा, मैं सी वाला आगे बताता हूँ। रिलीव, आई ई है तो ई का साउंड मतलब थोड़ा सा प्रेस करके हो रहा है, मतलब यानी कि तेज आ रहा है। रिलीव, रिलीफ, रिप्रेव। ओके बच्चों, व्हेन देयर इज सी प्रेसिडिंग, जब सी होता है, ई आई के सामने सी होता है, ई आई के सामने सी होता है, देन इट इज ई आई। रसीट, क्या? रसीट, RACEIPT, रसीट इज पी साइलेंट रहता है। रसीव, सीलिंग, डसीव, कॉन्सीव। आगे देखो, ई बिफोर आई, ई बिफोर आई, जब आई से पहले ई हो। व्हेन ई बिफोर आई, व्हेन द साउंड इज लॉन्ग एज लॉन्ग आ, ए का साउंड लंबा साउंड आएगा। जब जो है ई बिफोर आई, व्हेन द साउंड कैसा होगा? लॉन्ग ए का होगा। एग्जाम्पल है वेट, WEIGHT वेट, फ्रेट, FREIGHT फ्रेट, REIGN रेन। Another way to remember this is I before E except C, C नहीं होगा है? I before E। जैसे कि नेबर, वेव, when the IE और CI, IE और EI combination is not pronounced EE, ये EE में pronounce नहीं होगा। It is usually spelled EI, EI। आगे देखो, OI और OI, यूज OI इन द मिडल, OI बीच में हो और OI पीछे हो शब्द के। OI इन द मिडल ऑफ द वर्ड एंड यूज OY एट द एंड ऑफ द वर्ड। OI वर्ड के बीच में और OI वर्ड के पीछे। देखो एग्जांपल है बॉयल, सॉइल, टॉयल, बॉय, टॉय। उसी प्रकार से OU वर्ड के बीच में, OW वर्ड के पीछे। यूज OU इन द मिडल ऑफ द वर्ड एंड यूज OW एट द एंड ऑफ द वर्ड अदर देन दोस, द एंड ऑफ द N और D, N और D को छोड़ के। एग्जाम्पल माउस, माउस, हाउस, फाउंड, माउंट, ब्रो, रो, थ्रो, क्रो। ओके बच्चों, दोबारा बताता हूँ। माउस, हाउस, फाउंड, माउस, हाउस, फाउंड, माउंट। आगे ब्रो, रो, थ्रो, क्रो। ओके बच्चों, आगे देखो डबल कॉन्सोनेंट। व्हेन B, D, G, M, N और P अपीयर्स आफ्टर अ वर्ड वोवल, ये वोवल से के बाद आते हैं, तो इन द वर्ड जो 2 सिलेबल डबल साउंड हो जाता है भाई कॉन्सोनेंट का। जैसे रैबिट, RABBIT, रैबिट, MA, जब ये कौन सा वर्ड DBGN और DBGMN और P आए, अब इधर B आया रैबिट, आगे N आया मैनर, G आया डग, N आया BAN, AN आया ना बैनर, डर्मर। ओके बच्चों, आगे देखिए CH साउंड, कौन सा? CH साउंड
एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, बिगिनिंग किससे हुआ, सी एच से, और एंड होता है टी सी एच से, कोई वर्ड टी एच सी एच से। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड यूज सी एच, एट द एंड ऑफ द वर्ड यूज टी सी एच, अंत में टी सी एच। when the ch sound found, ch sound is followed by the ure or ion, ure or ion, use t, use t, तो टी का इसमें यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल चूज, चैम्प, देखोगे ना, टी डब्ल्यू ए टी सी एच, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच, सी ए टी सी एच कैच, पी आई सी टी यू आर ई पिक्चर, यू आर ई पिक्चर, रैप्चर, रैप्चर। आगे स्फिक्स एंड इनफ्लेक्शंस रूल, ये देखिए अभी, वर्ड एंडिंग विद द साइलेंट ई, वर्ड एंडिंग विद द साइलेंट ई, ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग द सफिक्स विच बिगिनिंग विद वोवल, विद अ वोवल। प्यारे बच्चों, जो कोई वर्ड है उसके वर्ड के अंत में जो है ई है, क्या है, ई, और उसमें जोड़ना हमने वोवल ही जोड़ना है, तो पहले वाला वोवल हट जाता है, वो उसको ओमिट कर जाता है। द स्टेट, स्टेट, एस टी ए टी, स्टेट, स्टेटिंग, इसमें आई जी जोड़ दिया तो पहले वाली ई हट गई है, स्टेटिंग हो गया। लाइक, लाइकिंग, लाइक, लाइकिंग हो गया ये। उसके बाद देखिए, कीपिंग द ई व्हेन सफिक्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, जब सफिक्स जो है, जो पीछे जोड़ने वाला जो है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ई नहीं हटेगा, वोवल में हटेगा लेकिन कॉन्सोनेंट में नहीं हटेगा। जैसे एस टी ए टी ई है ना, स्टेट है ना, मेंट, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो स्टेटमेंट, तो ई नहीं हटा। यूजफुल, तो ई, इसमें ई नहीं हटा क्योंकि आगे क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, एफ। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। व्हेन वाई इज द लास्ट लेटर इन द वर्ड and the y is preceded by a consonant, change the y to I before adding any suffix except those beginning with y, with y, beauty। जैसे इसमें y के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, y के आगे कॉन्सोनेंट है, तो y का क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I, जब इसमें सफिक्स लेटर जोड़ेंगे तो, जिसमें फुल जोड़ना मैंने, ब्यूटीफुल, तो टी आई बन जाएगा, ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से फ्राई है तो फ्राइज, एफ आर वाई आई ई एस, फ्राइज। उसके बाद लेडी, लेडीज, तो इस देखो, इसके सामने वाई के सामने क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, वाई के सामने अगर कॉन्सोनेंट आए तो वाई हट जाएगी और आई लग जाएगी, लेडी, लेडीज। इसी प्रकार से देखो, इसमें तो था वोवल, इसमें है कॉन्सोनेंट, अगर वाई के सामने इसमें था कॉन्सोनेंट, इसमें वोवल है, अब वोवल के सामने अगर वाई के सामने वोवल आए, वाई के सामने वोवल आए तो वाई नहीं हटेगी, वाई नहीं हटेगी, वाई वहीं रहेगी, उसके पीछे जो है फिक्स लेटर जुड़ जाएगा। इसमें चलो बताते हैं, देखो, व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल, जब इस प्लूरल बनाते हैं, ये प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, ऑफ द वर्ड विच एंड्स विद अ वाई दैट इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल, उसके सामने क्या होगा, वोवल होगा, क्या होगा, वोवल होगा, तो उसमें ऐसे लग जाएगा, टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज। ओके बच्चों, आगे देखिएगा। व्हेन अ वन सिलेबल वर्ड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय वन वोवल एंड विद द कॉन्सोनेंट or preceded by a vowel, double the final consonant before adding the suffix which beginning with the vowel. This is also called 1-1-1 rule, that is one syllable, one consonant and one vowel। फॉर एग्जाम्पल उसमें वन क्या होगा, सिलेबल होगा, फिर वन, इस सिलेबल में वन होगा कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट। बी ए टी, बैट, बैटेड, डबल टी बन गया, देखो, बैटिंग, डबल टी बन गया, बैट, डबल टी बन गया।
बी ई जी ई डी जोड़ दिया बैग्ड बन गया तो डबल जी बन गया। देखो रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी बन गया। रोबर आर ओ डबल बी ई आर बन गया रोबर। सैडेस्ट एस सी डबल टी एस टी सैडेस्ट बन गया। आगे देखिए व्हेन अ मल्टी सिलेबल वर्ड एंड इन अ कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय वन वोवल एंड द फाइनल सिलेबल इज एक्सेंटेड द सेम रूल होल्ड ट्रू डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एग्जाम्पल। इसी प्रकार से जब वोवल होगा वोवल के पीछे जो है कॉन्सोनेंट होगा तो ये डबल बन जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल्ड, बिगिन बिगिनिंग। ओके बच्चों, इसी प्रकार से व्हेन द फाइनल सिलेबल डज नॉट हैव द एंड ऑफ द एक्सेंट इट इज प्रेफर्ड एंड द सम केसेस रिक्वायर्ड दैट यू नॉट डबल द कॉन्सोनेंट, उसमें कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फोकस फोक। ओके बच्चों, आज का हमारा विषय था हमारा स्पेलिंग रूल्स। इसको बार बार सुनना और अपनी बुक्स रेफर करना प्यारे बच्चों। और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ इन कोरोना।